आज की कहानी है ईश्वर बचाएंगे। किसी गांव में एक साधु रहता था। वह ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था और एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे ईश्वर का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरे ईश्वर बचाएंगे। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। साधु महाराज बोले, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरे ईश्वर बचाएंगे। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु अब पेड़ के ऊपर बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरे ईश्वर बचाएंगे। उनकी जिद के आगे बचाव दल भी वहां से चला गया। कुछ देर में वह पेड़ बाढ़ में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और ईश्वर से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आपकी तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, नहीं तो हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।